साबित कर देगी कि चीन किसी का भी सगा नहीं है। चीन ने दोस्ती की आड़ में रूस को खंजर मार दिया है। आपको बता दें कि चीन की आदत अपने पड़ोसी देशों की जमीन निगलने की है। अब इसी आदत से मजबूर चीन ने रूस की जमीन हड़पने के व्लादिवोस्तोक वही इलाका है जिसे भारत भी सीधे चेन्नई से जोड़ना चाहता है। इसी के लिए भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहा है। लेकिन अब तो चीन ने व्लादिवोस्तोक समेत 8 जगहों को अपना ही बता दिया है। ये हो जाएगी। इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को। इंडिया का $35 बिलियन का है, चाइना ने $190 बिलियन का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022। दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन व्हाट द वेस्ट हैज डन फॉर यू। करंट टाइम में भारत कितना आगे बढ़ गया? बहुत ज्यादा हमसे, पाकिस्तान से। हकीकत में हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमारी जान भी पाकिस्तान पे कुर्बान है, मगर भारत हमसे आगे जा रहा है। आप देख लेना, उनका पैसा देख लें। भारत को इस तरह के कोई चैलेंजेस नहीं है। भारत को सियासी तौर पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वहाँ देख लें, आप जमहूरियत देखना चाहते हैं तो भारत की बेहतरीन जमहूरियत गुजरी है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब 2-3 अलग अलग बात हो रही है। सबसे पहली बात तो यह है यहाँ पर कि रशिया को बचा लिया है इंडिया और चाइना ने। अब चाइना तो ठीक है, मान लीजिए कि वो पूरी तरीके से एंटी वेस्ट है, मतलब यूके यूएस जो कहेंगे उसका उल्टा वो चलेगा, तो उसके लिए रास्ता साफ था। अब वो खुल के बोलता है रशिया के साथ में, लेकिन इंडिया का मैटर ऐसा है कि इंडिया को यूएस यूके मतलब वेस्टर्न ब्लॉक और रशियन ब्लॉक, उन दोनों के साथ रिलेशन अच्छे रख के चलना था। तो फिर आप जब दोनों से रिलेशन अच्छे रखने की ट्राई करते हो तब आपको सुननी भी बहुत पड़ती है। और अगर आप अपने इरादों पर कंटिन्यू रहते हो तो फिर दुनिया में आपकी तारीफ भी होती है। अब जैसे इंडिया ने जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही और उसमें जो बैलेंस किया और रशिया के साथ इंडिया को बेनिफिट हो रहा था, तो ट्रेड कंटिन्यू रखा। अब इस ट्रेड के चलते इंडिया ने 35 से 40 बिलियन का ट्रेड किया है 2022 में, और इसके चलते इंडिया के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस भी मेंटेन रहे। अगर आप पाकिस्तान में देखो तो पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, ये अरब कंट्रीज ऐसे ही नहीं है। अरब कंट्रीज ने बहुत ही अपना जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम कर दिया था, जिससे डिमांड ज्यादा हो गई थी सप्लाई से। और पैसे जब डिमांड से सप्लाई, जब पैसे बढ़ते रहते हैं, जब डिमांड ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। लेकिन रशिया के चलते हम जो पेट्रोल है वो 90-95 के आसपास जो भी पेट्रोल है ना, हमको अभी भी हो सकता है कि ज्यादा लगे, लेकिन ये 150-200 तक पहुंच जाता है अगर रशिया से हम पेट्रोल सस्ते में ना परचेस करते होते। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। साबित कर देगी कि चीन किसी का भी सगा नहीं है। चीन ने दोस्ती की आड़ में रूस को खंजर मार दिया है। आपको बता दें कि चीन की आदत अपने पड़ोसी देशों की जमीन निगलने की है। अब इसी आदत से मजबूर चीन ने रूस की जमीन, पुतिन को धोखा देते हुए चीन ने रूस के कई इलाकों के नाम ही बदल दिए हैं। ये खबर ऐसे समय पर तूल पकड़ रही है जब G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन और रूस के विदेश मंत्री आमने सामने हैं, और कुछ ही दिनों में शायद पुतिन और जिनपिंग भी भारत में एक दूसरे से नजरें मिला रहे होंगे। आप मक्कारी देखिए कि जमीन रूस की, लेकिन उसके नाम चीन बदल रहा है। दरअसल चीन की मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कहा है कि नए मैप में रूस की 8 जगहों के नाम रूसी नहीं बल्कि चीनी भाषा में होने चाहिए। संदेश साफ है कि चीन रूस के 8 इलाकों पर दावा ठोक रहा है। चीन ने जिन 8 जगहों के नाम बदले हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इलाका व्लादिवोस्तोक है। चीन ने नए मैप में व्लादिवोस्तोक का नाम हाइशेन वाई रख दिया है। व्लादिवोस्तोक रूस के पूर्व में स्थित एक पोर्ट सिटी है जो चीन और नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर साझा करती है। व्लादिवोस्तोक वही इलाका है जिसे भारत भी सीधे चेन्नई से जोड़ना चाहता है। इसी के लिए भारत चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहा है। लेकिन अब तो चीन ने व्लादिवोस्तोक समेत 8 जगहों को अपना ही बता दिया है। चीन ने इन सभी 8 रूसी इलाकों को चीनी नाम दे दिया है, यानी अब चीन रूस के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया है। चीन जानता है कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, युद्ध की वजह से कमजोर हो चुका है। रूस की इसी कमजोरी का फायदा चीन का मुल्क होगा। करंट टाइम में भारत कितना आगे बढ़ गया? बहुत ज्यादा हमसे, पाकिस्तान से। हकीकत में हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमारी जान भी पाकिस्तान पे कुर्बान है, मगर भारत हमसे आगे जा रहा है। आप देख लेना, उनका पैसा देख लें। एक वक्त था कि हमारा 1 रुपया था तो उनके 2 रुपया हुआ करते थे। आज ये आलम है कि हमारे पैसे की वूकत ही कोई नहीं।
इवन ये हमारे जो थे टका वो बढ़ गया, इंडोनेशिया का भी बढ़ गया, बांग्लादेश का भी बढ़ गया, और ये हमारे अफगान भाई हमारा मुल्क है, हमारा छोटा भाई मुल्क है, वहाँ भी देख लें, वो भी आज रुपये के मामले में हमसे आगे चल। 19वीं सदी में चीन पर चिंग डायनेस्टी का राज था। उस समय रशियन एम्पायर ने चीन पर हमला कर दिया था। चिंग डायनेस्टी की इस जंग में हार हुई थी और चिंग डायनेस्टी को अपनी काफी जमीन भी खोनी पड़ गई थी। इस जमीन पर रशियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। अब 100 से भी ज्यादा सालों बाद चीन रूस द्वारा जीती गई इस जमीन को वापस लेना चाहता है। आपको बता दें कि ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, बल्कि चीन ने पूरी आक्रामकता के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। चीन की तरफ से इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अचानक इसकी बातें शुरू हो गई हैं। चीनी पत्रकार भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए काम में ये हो जाएगी। इंडिया चाइना ने बचा लिया रशिया को। इंडिया का 35 बिलियन डॉलर का है, चाइना ने 190 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड किया है रशिया के साथ इन 2022। दोनों को मिलाए तो इट इज फार मोर देन व्हाट द वेस्ट हैज डन फॉर यूक्रेन। ये और बात है कि वेस्ट फुकट में दे रहा है यूक्रेन को पैसे, तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के करीब है वो। अमेरिका ने अभी तक 71 दिए, यूरोप ने कुछ 30 दिए, बाकी सब मिला के 110-120 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन को मिले हैं। उसके बदले यूक्रेन की जानें जा रही हैं, तबाह हो रहा है मुल्क। अलबत्ता ये दो मुल्कों ने रशिया से जो तेल खरीदा है उससे रशिया को 225 बिलियन डॉलर का फायदा हुआ है फॉर द बिजनेस। सो द इकोनॉमी इज नॉट टैंकिंग जिस तरह से वो समझ रहे थे। और जब तक ये दो मुल्क ट्रेड करते रहे रशिया से, वेस्ट की नॉन मिलिट्री स्ट्रेटजी टू क्रश रशिया विल फेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत को इस तरह के कोई चैलेंजेस नहीं है। भारत को सियासी तौर पे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। वहाँ देख लें, आप जमहूरियत देखना चाहते हैं तो भारत की बेहतरीन जमहूरियत गुजरी है। मनमोहन सिंह, मुझे याद था कि वो वज़ीर आज़म थे, और एक फर्नांडस थे वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अदलिया का जो था वो ईसाई था चीफ जस्टिस। इसलिए वो कौम है, वो कौम मतलब उन लोगों ने इरादा कर लिया, नीयत कर ली है कि हमने अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, और आप उनका कोई क्लिप निकाल के किसी सिटी का देख लें, हमसे वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे तरक्की कर